इन मोबाइल फोन से क्या बरामद हुआ, कौन कौन से राज फाश हो चुके हैं, कौन कौन से राज फाश होने जा रहे हैं। वो कोई ना कोई ऐसा कट्टा खोल देते हैं जिस पर पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यकमुठ होकर उस कट्टे को बांधने की कोशिश करती है। इन मोबाइल फोन्स में मौजूद डेटा रिकवर हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब के 2 मोबाइल फोन जनाब जनरल फैज हमीद के घर से बरामद हो गए हैं और जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ चलने वाली कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में जनाब खुल गया है नया कट्टा। क्योंकि इमरान खान के मोबाइल जनरल फैज हमीद के घर से अगर बरामद होते हैं तो ये इस नेक्सस को 100% इस्टेब्लिश कर देते हैं कि जो कुछ भी हुआ है 9 मई को या 9 मई से पहले या 9 मई के बाद वो जनाब जनरल फैज हमीद और इमरान खान की मिली भगत से ही हुआ है। और ये बात भी इस्टेब्लिश की जा रही कि जनरल फैज हमीद साहब का इमरान खान के साथ जो गठजोड़ है वो महज तब्दीली हयात के लिए नहीं था, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत कुछ पहलू थे। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनरल फैज हमीद के पास जो इमरान खान के 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उन 2 मोबाइल फोन के जरिए ही कुछ ऐसे डाटा भी मंजरे आम पर आए थे जिसके जरिए जनरल फैज हमीद अपने दौर में इमरान खान की आर्म ट्विस्टिंग करके इमरान खान को शर्मिंदा करना चाहते थे। तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सूरत हाल में यह सवाल है कि इमरान खान के मोबाइल फोन किसने जनरल फैज हमीद तक पहुंचाए और इन मोबाइल फोन से क्या बरामद हुआ, कौन कौन से राज फाश हो चुके हैं और कौन कौन से राज फाश होने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब की, जिन्होंने भी एक हर रोज मुसलसल बुनियादों पर वो कोई ना कोई ऐसा कट्टा खोल देते हैं जिस पर पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यकमुठ होकर उस कट्टे को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वो कट्टा नहीं बंधता जनाब बाद में। क्योंकि शेर अफजल मरवत जिस कट्टे को खोलते हैं वो इतना ही खतरनाक होता है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ही घरों में घुसकर वहां पर जनाब अन्नी मचाता है। और इस मर्तबा शेर अफजल मरवत साहब ने अपने उस बयान के हवाले से कट्टा खोला है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब ये जो सऊदी अरेबिया था, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस थे हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब, ये जनाब रजीम चेंज ऑपरेशन के हिस्सा थे और उनके कहने पर ही जनरल बाजवा ने इमरान खान को टाटा गुड बाय कहा था। और जनाब शेर अफजल मरवत साहब का जैसे ही ये इंटरव्यू नशर हुआ था, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर खलबली मच गई थी, क्योंकि जनाब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये जो हैं शेर अफजल मरवत साहब, इन्होंने क्या किया। होता ये है कि कल आसमा शराजी साहिबा के टॉक शो के अंदर शेर अफजल मरवत साहब मौजूद थे और शेर अफजल मरवत साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा आसमा शराजी ने सलमान अकरम राजा साहब का एक क्लिप जनाब शेर अफजल मरवत साहब को सुनाया। उस क्लिप के अंदर जनाब सलमान अकरम राजा साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते, क्योंकि वो किसी पार्टी डिसिप्लिन को कबूल नहीं करते, लिहाजा उनके दिमाग में जो बात आती है, उनके दिमाग में जो खन्नास भरा होता है वो उनकी जुबान से अदा हो जाता है और पार्टी को उसका बोझ उठाना पड़ता है। और इस हवाले से जनाब सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत साहब के इसी सऊदी अरेबिया के हवाले से इंटरव्यू का हवाला दिया और उनका यह कहना था कि सऊदी अरब के हवाले से जिस वक्त जनाब ये बयान आता है शेर अफजल मरवत साहब का, उसके ऊपर इमरान खान साहब ना सिर्फ बरहम होते हैं बल्कि बरहम इस वजह से होते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी नहज पर थी जहां से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा था और शेर अफजल मरवत ने उस ब्रेक थ्रू को डैमेज कर दिया, जिसके नतीजे में इस वक्त भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बोझ उठा रही है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले इस बयान पर। और चूंकि अब मलबा डाला सलमान अकरम राजा ने जनाब शेर अफजल मरवत साहब पर और उन पर इस जिम्मेदारी को भी फिक्स कर दिया कि जनाब जो कुछ हो रहा है शेर अफजल मरवत साहब ने किसी प्लानिंग के तहत ही ये बात की है ताकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सेटलमेंट मुबैना तौर पर
जनाब सऊदी अरेबिया के साथ हो रही थी वो सेटलमेंट मुतासर हो और इमरान खान साहब जेल में रहें, क्योंकि बादी नजर में अगर देखा जाए तो सलमान अकरम राजा साहब ये बात कहना चाहते थे या उनकी बात से ये मतलब अखज़ किया जा सकता है कि वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इमरान खान की रिहाई के लिए सऊदी अरेबिया किसी किरदार को अदा करने पर आमादा हो गया था। लेकिन शेर अफजल मरवत के इस बयान ने सऊदी अरेबिया और क्राउन प्रिंस हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब को एक ऐसा जो है वो एक ऐसे उससे शिकार कर दिया, क्या कहते हैं उसको, गुस्से से या एक ऐसी कैफियत से जिसके नतीजे में ये जो सारे का सारा अरेंजमेंट था ये दबरदूस हो गया। इस क्लिप के सामने आने के बाद शेर अफजल मरवत साहब ने जवाबी इंकशाफ कर दिया जो कि पहले इंकशाफ से ज्यादा खतरनाक था। शेर अफजल मरवत साहब ये फरमाते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब को जरा थोड़ा सा होश करना चाहिए, और फिर वो ये कहते हैं कि खुदा ना करे, ये शेर अफजल मरवत साहब का बयान है कि खुदा ना करे वो वक्त आए कि मुझे बताना पड़े कि ये बात मैंने क्यों की थी। अब इसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया कि उनकी तरफ से ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान जारी किया गया था ये पार्टी के किसी ओहदेदार या किसी ऐसी शख्सियत के कहने पर किया गया था जो कि इमरान खान से करीब थी या वो खुद इमरान खान थे, क्योंकि उनके अलावा कोई और इस तरह का बयान जारी करने के लिए शेर अफजल मरवत को थपकी नहीं दे सकता। या अलीमा खान या अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी या इमरान खान, इन चार में से कोई एक आदमी ही यकीन दहानी कराएगा शेर अफजल मरवत साहब को, तो शेर अफजल मरवत इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। और इस इंटरव्यू के जारी होने के बाद अगरचे शेर अफजल मरवत साहब को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन वो शोकाज नोटिस शेर अफजल मरवत साहब को कहते हैं वाल नहीं विंगा कर सका, तो वो उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में रहे उस वक्त तक जब तक उनको पार्टी से निकाल नहीं दिया गया। अब इसका मतलब यह है कि शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर ये जो हैमरिंग हो रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर, ये कोई नया गुल जरूर खिलाएगी। और इसी हवाले से वो खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। खबर यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे और वो उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो शहबाज गिल साहब थे। खबर यह है कि इमरान खान साहब को जिस वक्त ये कोरोना का टाइम आया था, ये उस वक्त खबरें भी सामने आई थी कि इमरान खान के मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई सी पेगासस वायरस जो कि इसराइल ने बनाया था उसका अटैक हुआ था। इमरान खान के फ़ोन हैक होने की खबर भी आई थी, और फिर यह खबर भी सामने आई थी कि इमरान खान ने अपने ये जो दोनों आईफोन से इनको उन्होंने तलब कर दिया। और आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था तो पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेरे इस्तेमाल जो फ्लैट था उसके ऊपर भी छापा मारा गया था, और उस फ्लैट से कुछ मोबाइल फोन और एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ था। और बाद में पता चला था कि वो सैटेलाइट फोन इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा इडियालवी के नाम पर रजिस्टर्ड था, और इमरान खान उस सैटेलाइट फोन को इस्तेमाल करते रहे हैं। ये शवाहद सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी हुआ, तो फिर इस बात का इंकशाफ हुआ कि वो दो आईफोन थे इमरान खान साहब के, वो अभी तक लापता हैं। अब ये बात सामने आई कि वो जो दो आईफोन्स लापता हुए थे इमरान खान साहब के, वो जनरल फैज हमीद साहब के पास थे। ये इंकशाफ अब आया है सामने कि वो जो दो आईफोन्स जनरल फैज हमीद के पास थे वो जनाब आईफोन्स इमरान खान साहब के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल की तरफ से जनरल फैज हमीद को दिए गए थे, ताकि जनरल फैज हमीद जो हैं वो किसी मौके पर इमरान खान की आर्म ट्विस्टिंग करें। और फिर ये मौका उस वक्त आया था जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होने जा रही थी, और उस मौके पर इमरान खान की तरफ से जनरल बाजवा को मजीद 6 महीने की एक्सटेंशन देने की बात की गई थी। तो उस मौके पर इमरान खान की एक ऑडियो सामने आई थी जिस
इसके अंदर वो एक मीटिंग में मौजूद थे जिसमें जनाब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मौजूद थे, और उसमें इमरान खान साहब साइफर के हवाले से मीटिंग कर रहे थे और वो उस बारे में हदायत दे रहे थे कि लेट्स प्ले विद इट। ये जो ऑडियो सामने आई थी ये रिकॉर्डिंग इमरान खान के आईफोन से ही हासिल की गई थी, और फिर उस रिकॉर्डिंग को जनाब जो है वो मंजर आम पर लाया गया था। आपको याद होगा कि इमरान खान की कुछ बेहुदा ऑडियोज भी सामने आई थी, जिसमें इमरान खान की एक ऑडियो आयला मलिक साहिबा के साथ भी थी, और मुबैना तौर पर उसमें इमरान खान साहब निहायत नाजेबा गुफ्तगू कर रहे थे। वो ऑडियो भी जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ से फराहम करदा फूंज से ही हासिल की गई थी और फूंज से ही जारी की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज गिल साहब किसी ना किसी तरीके से इस मामले में मुलव्वस थे, और इसी वजह से शहबाज गिल को बैरून मुल्क भिजवाने में जनरल फैज हमीद और साकिब निसार की तरफ से सहूलत कारी की गई। अब इस वाले से भी शेर अफजल मरवत साहब ने इंकशाफ किया है टॉक शो में, और उसमें शेर अफजल मरवत साहब इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो मोबाइल फोन्स थे ये शहबाज गिल साहब की तरफ से दिए गए। फैज हमीद को उन्होंने इस खबर की तस्दीक की। उन्होंने इस खबर की भी तस्दीक की कि उसके बाद इनके मोबाइल फोन्स इमरान खान के गुम होने के बाद इमरान खान की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी, और उस तहकीकाती कमेटी ने मोबाइल फोन्स की गुमशुदगी का जिम्मेदार शहबाज गिल को ठहराया था, और उसके बाद इमरान खान ने शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से हटा दिया था, और उसके बाद से लेकर अब तक जनाब ये जो है शहबाज गिल उनकी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई बराह रास्त, बल्कि इमरान खान ने उनको पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी के जो मेंबरशिप थी उससे भी हटाने की हदायत जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक उनको इस ओहदे से नहीं हटाया गया। और इस वाले से शेर अफजल मरवत साहब ने चंद पार्टी लीडर्स का भी जिक्र किया जिनके सामने इमरान खान की तरफ से ये हदायत जारी की गई थी। तो इसका मतलब ये है जनाब कि ये सूरत हाल ना सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि मजीद बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकात आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल वैसे ही ये जो मजीद इंकशाफात हैं इन मोबाइल फोन्स के हवाले से वो हमारे सामने आते रहेंगे, और इन मोबाइल फोन्स के फोरेंसिक ऑडिट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इन मोबाइल फोन्स में मौजूद डेटा के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान की तरफ से बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन के अंदर की गई हैं, और अगर वो डेटा रिकवर हो जाता है, वो डेटा सामने आ जाता है, तो 9 मई हो या गुड टू सी यू हो या साकिब निसार हो या पनामा हो या धरना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी जो कि इस सारी सूरत हाल को जो कि इस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे हमें दरपेश है उसको मुकम्मल तौर पर एक ऐसा नया ट्विस्ट मिलेगा जो जनाब पूरे के पूरे मंजरनामे को ही बदल देगा। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर इस मोबाइल फोन्स के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं वो कुछ नए कट्टे ज़रूर खोलेंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।